गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ग्राफ हम खुद ड्रॉ करेंगे, थोड़े बेसिक कॉम्प्लिकेट सीखेंगे कि हम कैसे काम करते हैं। जैसे कि अ वुमन एट 9 AM वो अपने घर से ऑफिस तक जा रही है। तो एक काम करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे ग्राफ बना दिया। बच्चों ये है उसका होम और सपोज ये है उसका ऑफिस। अब 9 o'clock का स्टार्ट करना है तो ये 9 AM हुआ। अब यहां से वो पहुंच रही है अपने ऑफिस पे, कितना टाइम लेगी? तो उसके लिए अब याद करो फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों टाइम को सब्जेक्ट बनाना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों डिस्टेंस कितना दिया है? तो ये डिस्टेंस फिक्स है 2.5 किलोमीटर, यानी ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। स्पीड बोला है 5। अगर इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो 0.5 आवर, उसको मिनट में कन्वर्ट करो। तो उसमें मिनट में जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं विथ 60, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। चलो कन्वर्ट करो तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 30 मिनट। यानी ये वुमन को अपने घर से ऑफिस तक पहुंचने के लिए आधा घंटा लगता है। यानी 9:30 को ये वुमन अपने ऑफिस पहुंच जाएगी। तो फर्स्ट लाइन रेडी। सेकंड, वो 5 बजे तक वहां पे रहती है, यानी स्टे एट ऑफिस अप टू 5 o'clock। तो ये हमने 5 बजे तक उसको ऑफिस पे बिठाए रखा। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, समझना। फर्स्ट वाला पोर्शन होम टू ऑफिस था, अब वापस घर तो लाना पड़ेगा ना। तो घर पे लाने के लिए ऑफिस टू होम। अब वो देखो बच्चों, जो वापस आनी है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। सीधी सी बात होती है, जब हम ऑफिस जाते हैं तो लेट पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ऑफिस से छूटे नहीं कि तुरंत ही घर आ गए। आपको भी ऐसा ही होता है या तो आप कोचिंग से जैसे ही छूटते हो डायरेक्ट घर। कुछ लोग घर नहीं जाते, रास्ते में कहीं किसी को मिलते रहते हैं, वो उसका अपना अपना कॉन्सेप्ट रहता है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो बच्चों वापस आ जाओ। चलो उसके लिए टाइम टू इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा और स्पीड देखो बच्चों बढ़ गई 25। अब रेशियो लोगे तो 0.1 आवर। चलो 0.1 आवर से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इंटू 60, तो 6 मिनट। समझो बच्चों, ऑफिस से सॉरी घर से ऑफिस जाने के लिए आधा घंटा लगा 30 मिनट, और ऑफिस से घर पे आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट लगे, यानी 5 और 6 तक वो अपने घर पर पहुंच जाए। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, आप ग्राफ ड्रॉ करते गए, समझते गए। पर बच्चों याद रखो, टाइम ढूंढना पड़ेगा, टाइम ढूंढना पड़ेगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रिपीट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिल्कुल सेम तरीके से दूसरा न्यूमेरिकल है अ मैन, यानी कोई लड़का है जो अपने घर से मार्केट तक जा रहा है। यानी डायग्राम ड्रॉ कर दे, ये उसका घर है, यानी होम टू मार्केट। बोलो कैसा है, फिजिक्स कैसा है बच्चों? लड़के को भी मार्केट देखते हैं। ऑफिशियल लड़का मार्केट जाता है, गया होगा किसी को देखने के लिए, हम उसमें नहीं जाते, ये तो सीधी सी बात है। ये लड़का है, ओके, ये यहां से यहां पहुंचा। अब 2-3 वर्ड समझना बच्चों। तो उसके लिए टाइम देखना पड़ेगा। डिस्टेंस फिक्स है 2.5 किलोमीटर, यानी बच्चों ये डिस्टेंस फिक्स हो गया 2.5 किलोमीटर। तो मैं यहां पे जो टाइम डिक्लेयर कर देता हूं फर्स्ट टाइम, यानी होम टू मार्केट। चलो क्या था फॉर्मूला? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2.5। स्पीड कितनी दी है? 5। चलो फटाफट रेशियो ले लो, 0.5 आवर का कन्वर्ट करोगे तो 30 मिनट लगेगा, यानी 30 मिनट उसको यहां से यहां पहुंचने में लगेगा।
अब वापस भी आ रहा है, यानी मार्केट टू होम, उसके लिए अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। अब स्पीड कितनी हो गई है 7.5, कैलसी यूज नहीं करना, तो ये होगा बच्चों हमारा 1/3 और 1/3 और 1/3 इंटू 60, यानी बच्चों 20 मिनट। देखो वापस आते हुए उसको 20 मिनट लगा। अब हो रहा है स्टार्ट मोस्ट टाइम न्यूमेरिकल, उसमें बोला है केस 1। चलो फर्स्ट केस, तो 0 से 30 मिनट तक आप उसका एवरेज स्पीड फाइंड करो और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। तो सर उसके लिए हमें पहले पाथ लेंथ ढूंढना पड़ता है। अब याद करो पाथ लेंथ यानी टोटल डिस्टेंस, तो यहां से यहां का टोटल डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 पाथ लेंथ टाइम, तो आपने अभी बोला 0.5 आवर, तो ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, यानी उसको यहां से यहां पहुंचने के लिए एवरेज स्पीड लगी 5। चलो ट्राई करते हैं, यहां पे आएगा डिस्प्लेसमेंट। चलो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 2.5 माइनस 0, यानी 2.5 किलोमीटर ही आया बच्चों। चलो रेशियो ले लो, तो 2.5 वापस आने के लिए कितना था, बोलो बोलो कितना घंटा लगा 1/3 आवर, ऊपर ले जाओ यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो सर 0 से 30 मिनट में दोनों की स्पीड सेम आनी चाहिए, पर ये देखो सबने गलती कर दी, हम लोग यहां से यहां पहुंच रहे हैं, इसलिए 1/3 नहीं, कितना है 0.5, यानी इसका भी 5 आया। तो बच्चों ये ऐसा न्यूमेरिकल हुआ कि जिसपे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी आ गई। हाँ, जब वो लीनियर जाएगा तब दोनों सेम ही हो गए, यानी फर्स्ट केस हमारा सही था कि जिसमें ये पोर्शन देखे। अब मजा आने वाला है, केस 2 यानी 0 to 50 मिनट। बच्चों ये क्या हुआ, टोटल 50 मिनट, तो सर 50 मिनट में यहां से यहां पहुंच के वो वापस यहां आ जाएगा, क्यों, तो 30 मिनट लगते हैं इस तरफ जाने के लिए और 20 मिनट लगते हैं वापस आने के लिए, यानी वो घर से 30 मिनट तक यहां पहुंचा, यहां से अब वो वापस जाएगा, तो 50 मिनट के अंदर टोटल डिस्टेंस होगा वो 2.5 किलोमीटर प्लस 2.5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर। तो ये आपको मिल गया बच्चों पाथ लेंथ। चलो क्या था फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू, बोलो बेटा, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। चलो पाथ लेंथ कितना हुआ बच्चा 5, अब टाइम 50 मिनट है, उसका आवर में कन्वर्ट करो तो उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। याद रखो बच्चों, मिनट में से आवर में जाना हो तो 60 से डिवाइड करो, ये दोनों कट, यानी ये ऊपर चला गया यानी 6, 5 भी कट, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। जबकि अगर वो यहां पे देखने जाओ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 2.5 किलोमीटर ऐसा माइनस 2.5, यानी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी का 0 कुछ भी डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। बोलो पक्का है। अब जाते हैं इसके थर्ड पोर्शन जो सबसे बेहतरीन है, 0 to 40 मिनट। अब इसमें सब लोग कंफ्यूज हो गए, 30 मिनट तक तो बात ठीक है, 10 मिनट का क्या करें, तो सुनो 0 to 30 मिनट प्लस 30 to 40 मिनट, यानी ये हुई इस डायरेक्शन की बात, अब ये हुई इस डायरेक्शन की बात। तो बच्चों इसके लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा कि ये लास्ट 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो क्या करेंगे फॉर्मूला,
बोलो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सर डिस्टेंस को आप d2 लिखो, स्पीड क्या थी इसकी वापस आके समय, वापस आने टाइम पे उसकी स्पीड थी 7.5 और टाइम लगा 10 मिनट, यानी 10 डिवाइड बाय 60, फटाफट कैलकुलेट कर दो तो 1.25 किलोमीटर। चलो अब दोनों का अलग अलग करते हैं। फर्स्ट बोलो पाथ लेंथ, पाथ लेंथ यानी ये 2.5 तो था ही प्लस 1.25 यानी 3.75 किलोमीटर। पाथ लेंथ में एडिशन होगा, पाथ लेंथ टोटल देखा जाता है, एडिशन होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट तो 2.5 माइनस 1.25 यानी डिस्प्लेसमेंट में सब्ट्रैक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट में सब्ट्रैक्शन होगा। चलो बच्चों फटाफट स्पीड सिखा दो। तो पाथ लेंथ था 3.75, 40 डिवाइड बाय 60, आप उसका आंसर ला सकते हो, फटाफट ला दो। चलो इसका एवरेज वेलोसिटी बोलो बच्चों, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, टाइम 40 बाय 60, इसका भी आंसर ला दो। तो बच्चों मैंने आपके लिए मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल जो 3 या 4 मार्क्स में पूछते ही है, जो मैंने पक्का करवाया है, प्लीज इसको 2-3 बार लिखना, फिर अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके बच्चों, प्लीज 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 इसको 2 बार लिखना, मोस्ट 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 आईएमपी न्यूमेरिकल बच्चों। ओके, ध्यान से देख लो बच्चों। बाय एवरीवन, प्लीज 2 बार लिखना।